नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। कोरोना के कारण माता पिता को खो देने वाले बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा उठाएगी सरकार। ऐसे बच्चे होंगे राज्य की संपत्ति, चिन्हित करने का काम हुआ शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान, कहा पिछले 2 हफ्तों में कम हुआ कोरोना संक्रमण, लेकिन लोग अब भी नहीं पहन रहे मास्क। कई राज्यों में तबाही मचाने के बाद पूर्व की तरफ बढ़ा ताउते चक्रवात का असर। दिल्ली में मई महीने में दर्ज किया गया 70 सालों में सबसे कम 28.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। इसी बीच गुजरात और दीव में ताउते से हुई तबाही का प्रधानमंत्री मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। तूफान की चपेट में आए जहाजों से अरब सागर में फंसे नाविकों को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार चौथे दिन भी रही जारी। अब तक 49 शव किए गए बरामद, 26 अभी भी लापता। बाकी सभी को कर लिया गया है रेस्क्यू। इसी बीच बचाए गए नाविकों ने सुनाई भयानक मंजर की आप बीती। चीफ इंजीनियर ने कहा, कप्तान ने तूफान की चेतावनी को नजरअंदाज न किया होता तो बच सकती थी सभी की जान। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद ममता बनर्जी का उबला गुस्सा, कहा मुझे रखनी थी दवाई और टीके की मांग, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। नारदा केस को लेकर उठा बवाल, नहीं ले रहा थमने का नाम। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, काकोली घोष और सौगत राय पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर सीबीआई पर उठे सवाल, तो सीबीआई ने कहा इन पर कार्यवाही के लिए नहीं मिली इजाजत। मामले को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर पर विवादित बयान से नाराज सिंगापुर की सरकार ने अपने देश में लागू किया ऑनलाइन फैलाए जाने वाले झूठ को रोकने के लिए नया कानून। मनीष सिसोदिया ने कहा, सिंगापुर के नाम पर भारत की सरकार राजनीति न करे, बच्चों को बचाने पर दे ध्यान। म्यांमार में निरंकुश शासन से जान का खतरा होने पर भारतीय सीमा में घुस आए 6000 शरणार्थी। म्यांमार में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट सेना ने कर दिया था। तब से लेकर अब तक वहां सैकड़ों लोगों की जा चुकी है जान और हजारों को किया गया है कैद। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, स्कूल फीस को लेकर हुआ बड़ा फैसला। नए सत्र 2021-22 में स्कूलों की नहीं बढ़ेगी फीस। शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, कोरोना से कई परिवारों पर बढ़ा बोझ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को वेतन देना भी जरूरी। किसानों के लिए अच्छी खबर, रासायनिक खाद डीएपी की बढ़ी कीमतों के बावजूद अब भी 1200 में ही मिलेगी बोरी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी 140% बढ़ाकर 500 से की 1200 रुपए प्रति बोरी। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के पैनल ने बताया, भारत में कोरोना की दूसरी लहर जुलाई में होगी कम, तो वहीं तीसरी लहर भी 6 से 8 महीने में दे सकती है दस्तक। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 89 वर्ष की उम्र में हुआ कोरोना से निधन। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। अशोक गहलोत ने जताई संवेदना। कच्छ में स्थित गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी के वैज्ञानिकों का कमाल, लैब में तैयार किया मशरूम जो दे सकता है कैंसर को मात। 1.5 लाख रुपए किलो है कीमत। आम आदमी को राहत, 11 दिनों में 2 रुपए 80 पैसे बढ़ने के बाद कल भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 2 दिन कीमतें रही स्थिर। चीन के इरादे फिर हुए नापाक। कोरोना काल में भी एलएसी पर शुरू की हलचल। पीएलए ने जमा की भारी मात्रा में सेना, बनाए कई बंकर। चीन ने बताया इसे सालाना अभ्यास। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में आज हो सकता है सीज फायर का ऐलान। हमास के नेताओं ने अमेरिकी चैनल CNN को बताया, लेकिन इजराइल की ओर से नहीं आया कोई बयान। बता दें कि अब तक हमास इजराइल पर करीब 4000 रॉकेट दाग चुका है। वहीं इजराइल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई और जमीनी हमले किए हैं, जिसमें दोनों ओर से जान और माल की काफी क्षति हुई है। इसी बीच पाकिस्तान के सांसद मौलाना चित्राली का बयान सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कहा, फिलिस्तीन और कश्मीर को आजाद नहीं करा सकते तो हमारी मिसाइलें, परमाणु बम और सेना किसी काम के नहीं। अमेरिका के इजराइल को हथियार बेचे जाने का विरोध करने पर अमेरिका ने तुर्की को बताया यहूदी विरोधी। तुर्की ने कहा, हम फिलिस्तीन के समर्थक।
रॉयल एनफील्ड ने शुरू किया लगभग 2,37,000 मोटरसाइकिलों का रिकॉल। खराब इग्निशन कॉइल के कारण शॉर्ट सर्किट का खतरा बताया कारण। रिकॉल में विदेशों में बेची गई मोटरसाइकिलें भी रही शामिल। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का आज अंतिम दिन। सरकार दे रही है शानदार अवसर। बाजार भाव से प्रति 10 ग्राम 1200 रुपए कम में सरकार बेच रही है सोना। सलमान खान और कैटरीना कैफ की आने वाली फिल्म टाइगर 3 पर भी ताउते चक्रवात ने ढाया कहर। फिल्म सिटी में बना दुबई के मार्केट का आउटडोर सेट हुआ नष्ट। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के झगड़े में कूदे पूर्व पति राजा चौधरी। कहा, इसमें भी वही पैटर्न है जो मेरे और श्वेता के बीच में था। श्वेता को दी सलाह, कहा अभिनव को बेटे से मिलने देना चाहिए। इंडियन आइडल शो पर भड़के पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत। कहा, शो में अब टैलेंट दिखाने की बजाय गरीबी दिखाने पर ज्यादा ध्यान। भारत के महान एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को हुआ कोरोना। चंडीगढ़ स्थित अपने घर में ही हुए सेल्फ आइसोलेट। महेंद्र सिंह धोनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका झा की तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क हादसे में उनकी हो गई थी मौत। धोनी की बायोपिक MS धोनी में भी था उनका जिक्र। देश में मेडिकल रिसर्च करने वाली संस्था ICMR ने बताया, कोरोना मरीजों में बढ़ रहे हैं शुगर लेवल्स, हो सकती है डायबिटीज। इसी बीच ICMR ने कोरोना के होम टेस्टिंग किट कोविसेल्फ को दी मंजूरी। अब घर बैठे कर सकते हैं टेस्ट। 15 मिनट में मिल जाएगी रिपोर्ट। अब देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2,60,00,000 से ऊपर। वहीं ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,27,00,000 तक पहुंची। एक्टिव केस अब घटकर हुए 30 लाख के करीब। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।